अब देखते हैं डेटाबेस के अंदर जो नाम का डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाया था। उस टेबल में हमको अब डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो वो किस तरीके से इंसर्ट करना है अब देखते हैं। अब हम क्वेरी के थ्रू ही डेटाबेस में इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, तो $SQL नाम का एक वेरिएबल लिख देता हूँ और आपको डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट की क्वेरी राइट करनी होगी। यहाँ इंसर्ट इनटू जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नाम का जो टेबल था वो टेबल का नाम यहाँ प्रोवाइड करना, क्योंकि उसी टेबल के अंदर मुझे डेटा ऐड करना है, पोस्ट करना है। ओके, उसके अंदर जो भी कॉलम्स थे यहाँ आईडी नहीं लेना, क्योंकि आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी सेट कर दी थी, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो सेकंड कॉलम आपका नेम था, वो नेम प्रोवाइड करना, देन कॉमा जो पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर देना सेकंड कॉलम। ओके, यहाँ पास कर देना। देन उसको जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू हम अभी तो मैन्युअली प्रोवाइड करने वाले हैं, और मैन्युअली इंसर्ट होने के बाद अब क्वेरी के थ्रू मतलब फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में डेटा हम बाद में इंसर्ट करने वाले हैं। तो पहली वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं नेम आदित्य, देन आदित्य 1 पासवर्ड रख देता हूँ मैं। ओके, अब उस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो $SQL वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब कंडीशन टेस्ट कर देते हैं। इफ देन ब्रैकेट में $कॉन क्वेरी ब्रैकेट में जो भी आपकी SQL की क्वेरी होगी वो पास करनी है, इक्वल टू आपको ट्रू है या नहीं वो टेस्ट करनी है। यहाँ ट्रू प्रोवाइड कर देना, देन ओपनिंग ब्रैकेट जो आपकी क्वेरी ट्रू होगी, रिजल्ट आपका SQL वेरिएबल में अवेलेबल होगा तो इको में प्रिंट कर देना उसको, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, देन नए डेटा नहीं होगा या फॉल्स होगा तो आप एल्स में प्रिंट कर सकते हैं इको रिकॉर्ड इंसर्टेड फेल। ओके, कुछ इशू होगा तो रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं होगा। देन ओके, बाद में आपका जो भी कनेक्शन था वो कनेक्शन आपको क्लोज करना होगा। जो $कॉन नाम का वेरिएबल था आपका कनेक्शन का वो आपको लास्ट में क्लोज करना होगा। अब फिलहाल आपका रजिस्ट्रेशन टेबल तो आपका एम्प्टी है। अब मैं क्या कर देता हूँ, आपका जो वो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट करके देखता हूँ htdocs के अंदर। यहाँ से फर्स्ट ऐप नाम का आपका पेज था, मैंने कनेक्ट नाम के पेज के अंदर ही आंसर का कोड लिखा है। जो मेरा कनेक्शन होने के बाद जो कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज आ रहा था उस ब्लॉक में मैंने कोड डिफाइन कर दिया। यहाँ फोल्डर का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ फर्स्ट ऐप में जो डेटा इंसर्ट था करना था वो पेज मैं अभी रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, जो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है, मेरा आईडी नंबर 1 आ गया, ऑटोमेटिकली नेम आ गया और पासवर्ड भी उसके अंदर आ गया है। ओके, जितने भी बार हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतने वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जाएगी। अब लेकिन ये मैं क्वेरी के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ उसकी वैल्यूज़। ओके, सेकंड नंबर रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा आपका। ओके, कोडिंग डिफाइन करते समय उसको मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गई मैनुअल प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है, डायनामिक डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा और फॉर्म के अंदर जो भी हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं उस कंट्रोल्स के
अकॉर्डिंग डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होना चाहिए। ओके, मैं HTML का टैग लेता हूँ। आपको ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, हेड किस तरीके से डिफाइन करते हैं, टाइटल किस तरीके से डिफाइन करते हैं और बॉडी किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, तो सेम पेज पर मैं टाइटल जो HTML का कोड है वो डिफाइन कर रहा हूँ। जो कनेक्ट नाम का पेज है उसके ऊपर ही ओके टाइटल प्रोवाइड कर दिया मैंने, इंसर्ट और रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म डेटा। देन अब बॉडी का कोड राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी के अंदर एक फॉर्म लेता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं करने वाला उसमें। ओके, सिर्फ आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग डेटाबेस में किस तरीके से ऐड कर देते हैं वो देखते हैं। यहाँ एक्शन फॉर्म को एक्शन मेथड प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइप का URL वगैरह नहीं है उसके लिए उसको मैं एक्शन को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मेथड पोस्ट राइट कर देता हूँ। पोस्ट आपको कैपिटल में लिखा तो भी चलता है। ओके, अब फर्स्ट फील्ड मुझे शो करनी है नेम। ओके, क्योंकि नेम के लिए मैं अब इनपुट टाइप टेक्स्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि इनपुट लेना है मुझे। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट प्रोवाइड करना। अब नेम उसका माय नेम उसको प्रोवाइड कर देता हूँ और प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ उसको, जो मैसेज आपको शो करना है इज इक्वल टू जो कंट्रोल के अंदर जो डेटा टेक्स्ट आपको शो करनी है वो हम प्लेस होल्डर में दे सकते हैं। एंटर यूर नेम या एंटर यूज़र नेम। देन सेकंड फील्ड थे हमारी पासवर्ड। ओके, यूज़र आईडी कर दिया मैंने यहाँ नेम की जगह, और सेकंड थी पासवर्ड। देन उसका टाइप रहेगा पासवर्ड ही रहेगा। ओके, उसका नेम मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ और मैसेज उसका एंटर यूज़र पासवर्ड। ओके, अब कुछ एक्शंस आपको परफॉर्म करनी होगी। अब उसको सेव कर देता हूँ पहले। अब आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करनी होगी, तो बटन तो लगेगा आपको, तो उसके लिए इनपुट टाइप सबमिट लेता हूँ। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, मतलब आपका डेटा डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। उसके लिए टाइप सबमिट लेता हूँ, उसका नेम भी मैं अभी सबमिट ही प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसकी वैल्यू मतलब बटन के ऊपर जो भी आपको टेक्स्ट शो करने हैं, ऐड सेव वगैरह इस टाइप का, तो हम यहाँ सेव वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, BR टैग यहाँ डालना है, क्योंकि आपके जितने भी इनपुट्स बॉक्स हो गए या बटन्स हो गए एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। ओके, तो BR टैग यूज़ करने के बाद न्यू लाइन पर शो हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ क्या करना है, जहाँ क्वेरी लिखी थी यहाँ इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी है, ईसेट मेथड अप्लाई करनी है आपको। ईसेट मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेट किया या नहीं किया वो देखने के लिए ईसेट मेथड का यूज़ किया जाता है। अब जिस बटन पर एक्शन लेने वाले हैं उसको नाम हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, सबमिट नाम यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो उसको नेम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं पोस्ट में, क्योंकि उससे डेटा आपका पोस्ट होने वाला है, डेटाबेस में जाने वाला है। उसके लिए पोस्ट मेथड के अंदर सबमिट को पास कर दिया, और वो इफ का ओपनिंग ब्रैकेट उसको सबसे लास्ट में क्लोज कर देते हैं, और उसके अंदर पोस्ट मेथड यूज़ करके जो भी आपका इनपुट का या
इनपुट बॉक्स होगा नेम का या पासवर्ड का, उसकी वैल्यू अब वेरिएबल को असाइन कर देते पोस्ट मेथड यूज़ करके। तो डॉलर यूज़र आईडी नाम का एक वेरिएबल लिया, डॉलर पोस्ट नाम की मेथड मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, डॉलर पोस्ट, देन ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है यहाँ आपका सर्कल ब्रैकेट यूज़ नहीं करना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। और सिंगल कोट में जो भी इनपुट बॉक्स का नेम था वो नेम हमको यहाँ प्रोवाइड करना है, माय नेम से डेटा हम डेटाबेस में या डेटाबेस के टेबल में पोस्ट करने वाले हैं। तो माय नेम, देन लाइन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ नीचे। पासवर्ड के लिए वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं डॉलर पासवर्ड, ओके, पोस्ट, और जो भी हमारा नेम था पासवर्ड का यहाँ से कॉपी करके यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ पासवर्ड, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेरी हमने लिखी थी डॉलर SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन टेबल में डेटा पास किया था कर नेम एंड पासवर्ड। तो हम अब जो डेटा मेरा इनपुट या पासवर्ड में रहेगा उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, माय नेम की वैल्यू यूज़र आईडी को पास कर दी और पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड को वेरिएबल को असाइन कर दी। तो यूज़र आईडी वेरिएबल यहाँ से कॉपी करके जो फर्स्ट वैल्यूज हमने प्रोवाइड कर दी थी आदित्य, उसकी जगह हम यूज़र आईडी प्रोवाइड कर देते हैं और पासवर्ड में जो भी वैल्यू रहेगी पासवर्ड वेरिएबल में वो पासवर्ड उसकी वैल्यू यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो हर टाइम अब आपकी फ्लेक्सिबल वैल्यू डेटाबेस में ऐड होती जाएगी, ओके। एज इट इज़ कोड रखना है आपको, लेकिन जो आपका HTML का कोड था वो पेज के बाहर आपको लिखना है और इंसर्ट का कोड आपका PHP के टैग के अंदर लिखना है। अब उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं आपकी फ्लेक्सिबल वैल्यू डेटाबेस में जा रही है नहीं जा रही फॉर्म के द्वारा। तो यूज़र आईडी यहाँ कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, ओके। यहाँ प्लेस होल्डर भी आपका आ चुका है, एंटर यूज़र पासवर्ड इस तरीके का, और पासवर्ड भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो आपका सेव करने के बाद न्यू रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो ऑलरेडी 2 थे और रिफ्रेश करने के बाद अब तीसरा रिकॉर्ड या चौथा, जितना भी आपके पास रिकॉर्ड्स अब इंसर्ट करती जाएगी तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ऐड होती जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम फॉर्म के जो भी कंट्रोल्स है उसके द्वारा भी डेटाबेस में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। ये हो गई आपकी डायनामिक प्रोसेस डेटाबेस में वैल्यू डेटा ऐड करने की, ओके। तो 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। एक मैनुअल तरह से जो भी कोड करते थे उस कोड में ही इंसर्ट की क्वेरी लिखने के बाद जो भी कॉलम थे उसके बाद में जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते थे वो वैल्यूज़ हम मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते थे, ओके। और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। अब तक हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया था, कनेक्शन करने के बाद मैनुअल डेटा इंसर्ट किया था, मैनुअली डेटा इंसर्ट करने के बाद अब डायनामिकली भी फॉर्म के द्वारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करके देखा है। अब हम क्या करते हैं, जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर हमने ऐड किया उसको अब फॉर्म के ऊपर शो करके देखते हैं कि वो डेटा किस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में ब्राउज़र के ऊपर आपको शो करना है। और एक चीज़ यहाँ क्या करते हैं ध्यान में रखना कि मैंने सिर्फ यहाँ डेटा इंसर्ट किया है, जबकि मैंने यहाँ कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ तरीके से इस तरीके से का नहीं किया। और अब क्या करते हैं कि जो इंसर्ट का कोड मैंने किया था वो सेपरेट पेज पर क्रिएट करके देखते हैं सेपरेट पेज से भी वो होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन का पेज मैं अलग रखता हूँ और इंसर्ट का पेज अलग रखता हूँ। तो इंसर्ट के पेज पर अब मैं कनेक्शन का पेज मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उसके लिए PHP इंक्लूड वर्ड यूज़ करना पड़ता है आपको PHP टैग के अंदर। और जो भी मेरा पेज रहेगा उसका पाथ यहाँ से सिलेक्ट कर देना, ओके। और अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको ब्राउज़र के ऊपर देखते हैं उसका आउटपुट आता है क्या नहीं आता। सेपरेट पेज से भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका कनेक्शन सबसे पहले आप टेस्ट करते हैं कि कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ मैं कनेक्शन पेज पर, कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, डबल कोट में कनेक्शन सक्सेस, ओके, सेमीकोलन, डेटाबेस कनेक्टेड, कनेक्शन सक्सेस, सेमीकोलन, ओके।
अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो डेटाबेस तो आपका कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब इंसर्ट का पेज ओपन करके देखते हैं यहाँ से डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता। डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस ऊपर मैसेज तो आ रहा है आपका, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। और कनेक्ट का पेज हमने क्या कर दिया, इंसर्ट के पेज पर इंपोर्ट कर दिया है इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करके। तो यूज़र आईडी मैं अभी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ सोहम, और पासवर्ड भी कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ। ओके, और सेव करके देखते हैं डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, अब सेव पर क्लिक कर देता हूँ तो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट इज सक्सेसफुली। ओके, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट पेज पर ही आपका इंसर्ट का कोड लिख सकते हैं और कनेक्शन का पेज कोड एक पेज पर रख सकते हैं। ओके, अब सोम नाम का रिकॉर्ड अब हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमको डेटा क्या करना है, जो भी डेटा डेटाबेस में हमने सेव किया है उसको ब्राउज़र के ऊपर शो करना है। ओके, तो उसके लिए आपको टेबल यूज़ करना होता है। अब मैं उसके लिए एक नया पेज लेता हूँ, शो डॉट PHP नाम का। ओके, शो रिकॉर्ड डॉट PHP नाम का एक पेज लिया हमने। यहाँ PHP टैग स्टार्ट कर देना और सबसे पहले कनेक्ट डॉट PHP पेज यहाँ इंपोर्ट करके लेना, क्योंकि बिना कनेक्शन का आपका मतलब डेटाबेस का जो भी कनेक्शन है उसके बिना आपका वेब पेज ओपन नहीं होगा या डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होगा। आप जो भी ऑप्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि इंसर्ट करना है, शो करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मतलब कौन सा भी ऑप्शंस आपको करना है, तो आपका कनेक्शन का पेज सेपरेट होगा, तो उसको हर पेज पर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करना होता है। इस तरीके से मैंने इंक्लूड डॉट PHP पेज इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, शो का कोड राइट करना है यहाँ। तो अब मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ। अब लास्ट वाले डेटाबेस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको रिकॉर्ड शो करने के लिए क्वेरी मैंने बताई थी उसमें। तो क्वेरी क्या थी वो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा वो टेबल का नाम यहाँ प्रोवाइड कर देना। ओके, अब हमको क्या क्या शो करना है, नेम शो करना है एंड पासवर्ड एक शो करना है। तो नेम कॉमा दोनों ही फील्ड्स हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कॉपी करके ले रहे हैं यहाँ। नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम कौन से टेबल से लेना है आपको, रेडिएशन टेबल, वो भी यहाँ से कॉपी कर देना। ओके, सॉरी यहाँ CRUD डिफाइन कर दिया मैंने। CRUD मेरा डेटाबेस का नाम है, बाद में चेंज कर देता हूँ उसको। देन डॉलर रिजल्ट, आपका जो भी डेटाबेस या टेबल से कुछ भी आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको क्या करना है, डॉलर क्वेरी में स्टोर करना है। और MySQL क्वेरी यूज करके आपको क्या करना है, जो भी डॉलर रिजल्ट में रिजल्ट स्टोर करना है वो कनेक्शन के साथ आपको करना है। तो जो भी हमारा कनेक्शन का वेरिएबल था डॉलर कॉन कॉमा डॉलर क्वेरी, ओके सेमी कोलन। ओके, जो भी क्वेरी का रिजल्ट आएगा वो कॉन कनेक्शन के साथ डॉलर रिजल्ट में हमारा स्टोर हो जाएगा। ओके, देन PHP का टैग यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, टेबल में डेटा मेरा शो करना है, तो उसके लिए मुझे टेबल राइट करना है। यहाँ मैं अभी डिज़ाइन कर देता हूँ। टेबल बॉर्डर रहेगी आपकी, सेल पैडिंग कुछ देनी हो तो दे सकते हैं आप।
सेल्फ स्पेसिंग भी आप दे सकते हैं। उसके बाद टेबल के अंदर आपको एक रो लेनी है जो कि आपको टेबल हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है। तो टेबल हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए TH टैग यूज़ करना है। तो सबसे पहला हेडिंग है आपका यूज़र आईडी का। यूज़र आईडी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। देन द सेकंड कॉलम है आपका हेडिंग है टेबल का पासवर्ड। ओके, वो दो चीज़ें हमको टेबल में शो करनी है। ओके, उसके लिए दो कॉलम सब मैं डिज़ाइन कर देता हूँ और टेबल रो मेरी ख़त्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेरी में डेटा डिफाइन कर दिया वो डेटा आपको जो भी हमारे कॉलम्स हैं उसको, जो डेटा है हमारा टेबल का जो डेटा है उसको असाइन करना है। उसके लिए $PHP देन क्लोज PHP। जो भी टेबल के अंदर रोज़ है वो मुझे यहाँ क्या करने हैं, शो करने हैं। तो MySQL है नंबर ऑफ रोज और उसके अंदर आपको क्या करना है, डॉलर रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट आया था क्वेरी का, जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट यहाँ आपको ऐड करना है। देन ग्रेटर देन 0 आपके टेबल में 0 से ऊपर रोज़ होनी चाहिए, मतलब 0 ग्रेटर देन रोज़ आपके टेबल में होनी चाहिए। ओके, तो 0 के नीचे होगा या 0 इक्वल होगा तो आपका टेबल एम्प्टी रहेगा। उसके लिए ग्रेटर 0 कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी यहाँ। और उसके अंदर वाइल भी नंबर ऑफ रोज आपको शो करनी है। तो उसके लिए वाइल लूप तो चलाना पड़ेगा, मतलब एक से लेकर जितने भी नंबर ऑफ रोज आपके टेबल में हो गए तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, शो करने के लिए आपको लूप का यूज़ करना पड़ता है। वाइल डॉलर डेटा नाम का मैं यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। देन MySQLi फेच ऑल, एक एसोसिएट होना चाहिए यहाँ, MySQLi फेच एसोस। ओके, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑल डेटा फेच कर रहे हैं डेटाबेस से, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सब फेच कर रहे हैं, शो कर रहे हैं वाइल लूप यूज़ करके। देन ओपन कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर हमको क्या करना है, अभी टेबल का जो भी डेटा है वो शो करना है। तो उसके लिए टी आर टैग यूज़ करना है PHP टैग क्लोज होने के बाद। ओके, क्योंकि HTML का पेज PHP के अंदर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, तो उसके लिए आपको PHP के बाहर ही उसको डिफाइन करना होता है। तो एक टेबल रो क्रिएट कर देता हूँ और टेबल रो के अंदर TD टेबल डेटा मुझे क्या करना है, शो करना है। तो उसके लिए PHP टैग ओपन कर देता हूँ। देन इको डॉलर डेटा, वाइल में जो भी मेरा डेटा था, डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल था, उसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, पहला नेम शो करना है। ओके, तो यहाँ डॉट दे के डॉलर डेटा
सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट में सिंगल कोट डॉट देन PHP टैग क्लोज कर देता हूँ, TD क्लोज कर देता हूँ। मुझे 2 रिकॉर्ड शो करने हैं तो 2 बार मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ और पहला नेम यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ और सेकंड पासवर्ड। ओके, तो अब टेस्ट कर देते हैं उसको कि मेरा डेटा टेबल से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, शो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ वाइल का ओपनिंग टैग करली ब्रैकेट ओपन किया था तो उसको PHP के अंदर क्लोज भी कर दिया। ओके, TR टैग के बाद। ओके, अब उसका रिजल्ट शो हो चुका है। यूज़र आईडी जितने भी थे वो शो हो गए और पासवर्ड जितने भी थे वो भी शो हो गए डेटाबेस से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज़ करके डेटाबेस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम या सिलेक्ट जो भी कॉलम्स हैं और कौन से टेबल से हमको शो करने हैं, तो उस तरीके से उस तरीके की क्वेरी यूज़ करके हम डेटाबेस से डेटा क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, इस बहुत ही आसान तरीका है डेटा शो करने का या इंसर्ट करने का। और मैं यहाँ से और एक डेटा इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया मैंने अभी, तो उसको शो करके दिखाता हूँ। अभी नाम का एक मैंने एक रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किया था, तो डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद उसको शो भी कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस में वैल्यू क्वेरी के द्वारा भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको मैनुअल वैल्यू प्रोवाइड करके या डायनामिक फॉर्म्स क्रिएट करके भी उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और डेटाबेस में जो भी डेटा हमारा सेव है उसको शो भी कर सकते हैं सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ करके, फॉर्म डिज़ाइन करके। तो उस तरीके से हम डेटाबेस में ऐड इंसर्ट एंड शो कर सकते हैं। ओके, सेव कर दिया उसको।